प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। इस संस्करण में लेखिका ने अपने बचपन की बहुत सी बातें हमें बताई हैं। लेखक जब बीमार हो गया, उसकी दादी बीमार हो गई, तो उसकी दादी का पत्र आया, तो दादी की मृत्यु का समाचार जब उन्हें मिला तो लेखक का ध्यान उस गांव में और अपनी दादी पे चला गया। उसको सारा संस्मरण लेखक ने हमें बताया। इसमें हमने देखा कि हम पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे कि दादी कितनी सहयोगी और सहानुभूति वाली थी। वो किस तरह लोगों का सहयोग करती थी, लेकिन अगर समय पर काम नहीं होता तो दादी अकड़ भी जाती थी। एक बार दादी ने रामी की चाची को कुछ पैसे दे दिए। समय पर पैसे नहीं देने से तो उन्हें डांट रही थी। उसी में हम आगे पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रश्न भी इसमें करेंगे। रामी की चाची ने कहा, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का विस्तार कैसे होगा, यानी उसकी शादी कैसे होगी। आप मेरे पे दया कीजिए, शादी होते ही मैं पैसे दे दूंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। लेखक जब बीच में बोला कि दे देगी, तो दादी ने उसे भी फटकार लगा दी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, पूरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन। यानी मेरा कर्ज है वो उतर गया और मालकिन को भगवान लंबी उम्र दे, उनका भला करे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपए के लिए आसानी न हो। देवता है बेटा, देवता है। यानी एक तरफ दादी उसी औरत को डांट रही थी, दूसरी ओर उसको पीछे का सारा कर्जा माफ कर दिया और ऊपर से उसे 10 रुपए। इस तरह से लेखक ने अपनी दादी की जो स्वभाव है उसके बारे में बताया कि वो कितनी नियमों वाली, सख्त और दयावान भी थी। लोगों को समय रहते सहायता भी करती थी। अब तक हमने जो आज तक जो पाठ पढ़ा है उसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और साथ में मैं उत्तर बता रहा हूँ, उनको भी आपको देखना है। प्रश्न एक है, बुखार किसके डर से भाग जाता था? बुखार कुनेन मिक्सर की शीशी के डर से भाग जाता था। दूसरा प्रश्न है,
बीमार होने पर लेखक को मेष क्या बनाकर खिलाता था? बीमार होने पर लेखक को खिचड़ी या साबू बनाकर खिलाता था। प्रश्न 3 है, धन्नो किसका नाम था? उत्तर है, धन्नो रामी की चाची का नाम था। इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है उसमें से इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।